Okay students, today is day 5 of the chapter of differentiation in class 11 applied maths batch. पैरामेट्रिक हम लोग कौन से रोमन नंबर में लिखे हैं? ओके, ये चैप्टर तो रोमन नंबर में ही चल रहा है. पैरामेट्रिक हेडिंग मैंने दे रखा था रोमन 6 में. पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने दे रखा था और कंसेप्ट तो कल दे ही दिए थे कि y बराबर समथिंग रहेगा, अलग से रहेगा x बराबर समथिंग, पर दोनों में कुछ एक समान कड़ी होगा. वो कड़ी कर कुछ t करके होगा. एक क्वेश्चन और करवाते हैं. क्वेश्चन नंबर तो कुछ दिए हुए नहीं अभी तक. क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिए ना. चलिए, y बराबर मान लीजिए है log t प्लस टी स्क्वायर है और x बराबर है टी क्यू प्लस साइन टी है. खुशी गुप्ता आई नहीं है, नहीं तो हम उसी से पूछते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमारा मकसद क्या है. dy बाई डी एक्स निकालना हमारा मकसद है. आप इधर करिएगा अभी, इधर करिएगा अभी, बट हम एक ओवरव्यू दे. dy बाई डी टी निकाल लो, dx बाई डी टी निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा. तो तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? यही तो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म. कम ऑन स्टार्ट. पैरामेट्रिक फॉर्म शुरू कीजिए. कर लिए dy बाई डी टी. तो जब dy बाई डी टी किए तो इतना आया प्लस इतना आया, एंड जब dx बाई डी टी किए तो इतना आया और इतना आया. ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, पता है ना, पर हम फिर भी बोलें कहा जाता है जी साइन टी का कॉस टी होता है. इतना याद करने में तुमको क्या कष्ट है? ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर दें कि क्या जरूरत है. छोड़िए. You have taken the LCM. ये गया ऐसे कि no we have not taken the LCM. लें कि छोड़ दें? छोड़ दीजिए. तो यहां आइए, dy बाई डी टी निकाल लो, dx बाई डी टी निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो. क्योंकि ये क्वेश्चन हम अभी अपने से दे रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए इतना में ही. अगर किताब का क्वेश्चन होता तो सिंप्लीफाई करते और आंसर लाने की कोशिश करते. अब आओ रोमन 7 इम्प्लिसिट फॉर्म. ये चैप्टर बेसिकली क्या क्या पढ़े बोलो. पहले तो W में घुस जाओ, सीखे जो मेन चीज है इस चैप्टर का, वो तुमको सीख लेना है, वही सीखने वाला चीज है. उसके बाद अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कष्ट नहीं होगा उतना, क्योंकि वो बस एक टॉपिक था. लाइक डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, बस एक टॉपिक था. वो कब लेते हैं लॉगरिथम? जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो तो लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने से चढ़ावा उतर जाता है और लटका को फेंक दो. बस वो एक टॉपिक है. उसी तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म भी बस एक टॉपिक है. नहीं जानते हो तो तब तक ये बहुत हवा लगता है, पर अदरवाइज क्या है? dy बाई डी टी निकाल लो, dx बाई डी टी निकाल लो, दोनों को डिवाइड. अब नेक्स्ट आइए इम्प्लिसिट फॉर्म. इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होगा? कुछ भी इक्वेशन होगा ऐसे करके, और उस इक्वेशन में ना y x सब कुछ मिला हुआ रहेगा. y x सब कुछ मिला हुआ रहेगा. मतलब नॉर्मली इक्वेशन कैसे रहता है? y बराबर या x बराबर, पर इम्प्लिसिट में क्या होगा? x y सब मिक्सड अप होगा. तुम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते आए हो, बोलो तो हमेशा से करते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर लेना. करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, अगर एज ऑफ द पर्सन निकालना रहता है आपको तो आप उसको x मानते हैं ना, एज ऑफ द पर्सन को, और कुछ भी करके सारे x को एक तरफ करते हैं और बाकी सब चीज को दूसरी तरफ. सारे x को एक तरफ और बाकी सब चीज को बढ़ते बढ़ते क्या लाने में सफल हो जाते हैं? x लाने में सफल हो जाते हैं. तो बोलो मित्तल, क्या लाने में सफल हो गए? एज ऑफ द पर्सन. इस पूरे चैप्टर में तुम्हारा मकसद क्या है? dy बाई डी एक्स निकालना. y इक्वल टू अलग से लिखा है कि सब मिक्स्ड अप है. डिफरेंशिएशन करोगे तो जहां तहां आ रहा होगा dy बाई डी एक्स, जहां तहां आ रहा होगा dy बाई डी एक्स. आप क्या करिएगा? सारे dy बाई डी एक्स वालों को एक तरफ ले आइएगा और सारे विदाउट dy बाई डी एक्स वालों को दूसरी तरफ ले आएगा. जैसे कैसे लेट द नंबर बी एक्स या लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स मानते हो तो सारा एक्स को एक तरफ लाते हो, क्योंकि एक्स लाना ही मकसद होता था. यहाँ पे तुम्हारा मकसद है dy बाई डी एक्स. सारा dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आओ और विदाउट dy बाई डी एक्स को
दूसरी तरफ, और फाइनली तुम देखोगे कि अरे वाह वो नीचे चल जाएगा और dy by dx आ जाएगा। लिखिए इंग्लिश, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो भाई dy by dx तुम इधर भी किए और dy by dx तुम इधर भी किए। अब dy by dx सबको मिलेगा, इसको भी मिला प्लस इसको मिला तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, इसको मिला तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, इज इक्वल टू इसको मिला तो भी कांस्टेंट बाहर निकल गया। इसको मिला मतलब किसको मिला, एक्स वाई क्यूब को, यहां किसको मिला वाई स्क्वायर एक्स को, यहां एक्स वाई को, और यहां एक्स वाई है क्या। एक काम कीजिए तो RHS में ना एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई कर दीजिए, मेक इट एक्स स्क्वायर वाई। जब चार को लिखे हैं तो चारों को चार तरह का होना चाहिए ना। चलो अब यहां क्या लगेगा, करली ब्रैकेट बोल के पढ़ाते थे हम, क्या लगेगा बोलिए, यूवी मेथड। यहां क्या लगेगा प्लस यहां क्या लगेगा यूवी मेथड, और यहां क्या लगेगा यूवी मेथड। सब में लगाओ यूवी मेथड लगाओ सब में। ये तो तुमको बेसिक टूल्स सिखा दिया गया ना, पहचानने आता है ना कि अरे हाँ ये तो यूवी है, अरे हाँ ये तो लॉग लेना पड़ेगा, अरे हाँ ये तो पैरामेट्रिक है। कम ऑन डू इट। आगे क्या होगा, x को छोड़े किसका करोगे, y क्यूब का करोगे, प्लस y क्यूब को छोड़े d बाई डी एक्स x का करोगे। सेम चीज यहां पे भी, y स्क्वायर को छोड़े d बाई डी एक्स किसका किए, x का, प्लस x को छोड़े d बाई डी एक्स किसका किए, y स्क्वायर का। वंस मोर दिस पार्ट, x को छोड़े y का d बाई डी एक्स किए, प्लस y को छोड़े d बाई डी एक्स x का किए, प्लस वही चीज यहां पे भी, x स्क्वायर को छोड़े d बाई डी एक्स y का किए, प्लस y को छोड़े d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का किए। ठीक है मक्कड़। चलिए x तो भैया छूटा हुआ है। अब एक बात बोल रहे हैं, सुन लो, उतना बार बार यहां सिखाएंगे नहीं। अगर log y रहता था, बोलो हाँ डिफरेंशिएशन यूजिंग में बड़ी बहुत बार हुआ था ऐसे, तो तुमको करना तो x से रहता था ना, तो तुम खुद से नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, यहां dy लिखते थे, यहां लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द, मतलब log y अपनी w से के साथ करेगा ना अपना, तो उसकी w आती थी, यहां लिखे तो वहां लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द जनरल। इसीलिए ना डिफरेंशिएशन यूजिंग log में LHS साइड में आंसर 1/y आता था, डॉट dy बाई dx आता था, तब ना 1/y का y को फेंक देते थे उधर, या log m का प्रश्न रहता था तो आंसर 1/m आता था, डॉट dm बाई dx रहता था, नहीं आता रहा, 1/m रहता था, डॉट dm बाई dx रहता था, तो 1/m का m को फेंक देते थे उधर लटका को। हम दोनों बात बोल रहे हैं, फेंक देते थे ये भी बोल रहे हैं, और डॉट dm बाई dx रहता था ये भी बोल रहे हैं। क्लियर। मतलब इसको अब से मैं इतना ना बोल के बोलूंगा, द कंसेप्ट ऑफ डॉट, द कंसेप्ट ऑफ डॉट। कैन यू सी कि इसमें लगेगा द कंसेप्ट ऑफ डॉट। y क्यूब का 3y स्क्वायर लिखो, मना नहीं कर रहे हैं हम, y क्यूब का डिफरेंशिएशन, ये तो छूटल है ना, x तो छूटल है, y क्यूब का 3y स्क्वायर लिखो, डॉट dy बाई डी एक्स। काहे क्यों, साइड में एक बार सुन लो, बार बार नहीं समझाएंगे। y क्यूब का तुम करने चले हो किससे, x से, तो करवाएगा कि नहीं, उसे अपने w चाहिए, बोलेगा नहीं हम तो अपनी w के साथ करेंगे, मेरी w को बुलाओ, तो इसकी w कौन है, अब करवा लेगा डिफरेंशिएशन, यहां लिखे तो, एंड डोंट फॉरगेट द। अब इसका जवाब आया 3y स्क्वायर, यही तुमको आदत है, y क्यूब तो फटाक से बोल दिए nx टू द पावर n माइनस 1 मतलब 3y स्क्वायर, लेकिन तुम लोग ना भूल जाते हो डॉट dy बाई dx लगाना। भूलते क्यों पता हो, हम ही लोग के कारण, हम लोग आदत डलवा देते, चलो बाबू डायरेक्ट आंसर लिखो, अब ये सब शकल सूरत नहीं सेम करने का, जगह नहीं है कॉपी में उतना, साइड में समझ लो जी, समझ गए ना, चलो यहाँ डायरेक्ट लिखो, तो तुम लोग डायरेक्ट लिखना हम ही लोग सिखाते हैं, और ये हम लोग की वजह से ऐसा होता है, डॉट लगाने का आदत छूटता चला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये छवि हमेशा आंख के सामने दिखेगा कि y क्यूब अपने w को बुलाएगा, यहां लिखे तो वहां लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। चलिए अब y क्यूब ब्लू वाला तो भैया छूटल है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी कट गया, एक्स एक्स कट गया, प्लस 2 करली ब्रैकेट,
वाई स्क्वायर तो छुटले है, आवे डी डी कट गया, आवे एक्स एक्स कट गया, ओके, प्लस एक्स तो छुटले है ना। कृष्णा बोलो वाई स्क्वायर का 2y लिखकर खुश हो गए, खुश। वाई स्क्वायर का ये अपनी w को बुलाएगा ना कि नहीं, अपनी w के बिना नहीं करेंगे, तो इसकी w आ गई, यहां लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट तो बस 2y लिखोगे, खुश हो जाओगे कि डॉट भी लगेगा, तो इसका जवाब हुआ 2y डॉट dy बाई dx हुआ जवाब, प्लस 2 करली ब्रैकेट, x तो भैया छुटले है, dy बाई dx बोलो, dy बाई dx को dy बाई dx कॉपी ही कर देंगे बस, आई रिपीट, इसका कोई आंसर नहीं होने वाला है, dy बाई dx को बस कॉपी ही कर देंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में तो मकसद ही है हम लोगों का dy बाई dx निकालना, तो ये तो अपने दिख ही रहा है जी, ई वाला dy का, ई वाला dy बाई dx दिख ही रहा है जी, प्लस y अनावे dd कट गया, x कट गया, नाउ वी हैव गॉट 57, एक्स स्क्वायर को छोड़े, y का करें कि dy बाई dx तो ऑलरेडी है, प्लस y को छोड़े एक्स स्क्वायर का करो, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। मतलब हम ऐसा सवाल दिया आपको कि हर जगह, बहुत जगह dy बाई dx आ गया, जहां तहां आ गया। अब आप क्या करेंगे, सारे dy बाई dx वालों को एक तरफ देखो, यहां पे है dy बाई dx, टिक मारते जाना, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, सबको एक तरफ लाओ, तो सबको एक तरफ लाओ, तो 3xy स्क्वायर dy बाई dx, और कौन सा वाला, ये वाला है, 2 2 जा 4 xy dy बाई dx, और बोलो 2x dy बाई dx, और बोलो ये वाला भी तो उधर ही जाएगा, माइनस 57 एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब जिसमें हम कटकुट मार रहे हैं या एस्ट्रिक मार रहे हैं वो उस तरफ ले जाओ, एस्ट्रिक वालों को उस तरफ ले जाओ, क्योंकि इनमें नहीं है dy बाई dx, मतलब सारे dy बाई dx एक तरफ और जिसमें नहीं है dy बाई dx वो दूसरी तरफ, 114 xy, फर्स्ट आई हैव रिटन दिस वन 114, ये घुस के गुना होगा ना, 114 xy, देन आई हैव रिटन दिस माइनस y क्यूब, देन आई हैव रिटन this minus 2y square, then I have written this minus 2y, तो फलाना बट्टा फलाना तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे, dy बाई dx लाने में सफल हो जाओगे, 3xy स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2x माइनस 57x स्क्वायर इक्वल टू 114 xy माइनस y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y, अभी यही आया, फलाना बाई फलाना नहीं आया, अभी सिर्फ ये आया है, यहां तक पहुंचिए आप लोग, आया है ये। अब ये ब्रैकेटवा को उठा के नीचे ले जाना, पूरा ब्रैकेट को, तो तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे, dy बाई dx लाने में सफल हो जाओगे। तो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये ब्रैकेट को उठा के नीचे ले आना, हम यहां लिख रहे हैं, तो dy बाई dx लाने में सफल हो जाइएगा, ये ब्रैकेटवा नीचे आ जाएगा, वो ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, 4xy 2x माइनस 57 एक्स स्क्वायर, और जो ऊपर है वो तो है ही 114 xy माइनस y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y, तो दिस इज योर dy बाई dx। खुशी गुप्ता है नहीं तो उससे बार बार पूछते थे ना कि पूरे चैप्टर में हमारा मकसद क्या है, तो इम्प्लिसिट फॉर्म क्लियर हो गया। इम्प्लिसिट फॉर्म में y बराबर समथिंग इस प्रकार से इक्वेशन होगा कि सब मिक्सड अप रहता है, सब मिक्सड अप रहता है, तो तुम वो मिक्सड अप वाले इक्वेशन को कर दो डिफरेंशिएट, और करने के बाद सारे dy बाई dx वालों को एक तरफ ले आओ और दूसरे तरफ विदाउट dy बाई dx वालों को ले जाओ, सो दैट इज इम्प्लिसिट फॉर्म। और पैरामेट्रिक क्या था, खाली से बड़ा बड़ा वर्ड्स नहीं, पैरामेट्रिक क्या था, y अलग से t के साथ कनेक्टेड होता था, x अलग से t के साथ कनेक्टेड होता था, तो dy बाई dt निकाल लो, dx बाई dt निकाल लो, दोनों को डिवाइड, तो तुम उसमें भी वही खुशी गुप्ता, हमारा मकसद क्या है, dx लाना हमारा मकसद है। डिफरेंशिएशन अब आप लोग एपीसी आरडी शर्मा जो भी फॉलो करते हैं उससे बनाने लायक हो गए हैं आप लोग, काबरा कल से यहीं बैठ के पढ़ो बाबू।
तुम नहीं बना रहे हो जी, देखो ताजुब लगा, मतलब दिस प्रूव्स कि अच्छे अच्छों का वाट लग जाता है घर पे रहने से। काबरा जैसा लड़का नहीं बना रहा, सोचिए। बाकी लोग नहीं बनाए तो समझ में आ सकता है, बाकी लोग कुरकुरे चाट बनाते हैं, अब काबरा तो कुरकुरे चाट नहीं बनाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा इस बार काहे नहीं बना रहे आप कुरकुरे चाट एक दिन भी? छुट्टी है तो कुछ ट्राई कीजिए नया। तो भुजिया चाट बना लीजिए इस बार, कुरकुरे से नहीं। बिंगो टेढ़े मेढ़े एंगल चाट बना लीजिए। 10 दिन छुट्टी था, क्या किए क्या? अच्छा सेम हम भी कर रहे थे, चिंतन किए, चिंता नहीं। क्वेश्चन नंबर तो हम कुछ नहीं ना लिखवा रहे हैं। ओके, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई साइन एक्स, और देखिए चलिए बहुत मिक्स कर दिए सही तो आप। अच्छा और एक तो दे देते हैं, माइनस 26 लॉग एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई। ठीक, पूरा मिक्स कर दिया। काबरा एक बार किताब दे रहे हैं तुमको, पेज नंबर 18.33 देखो, इम्प्लिसिट फॉर्म में प्रश्न इसी प्रकार के हैं कि नहीं देख लो। बोलो हाँ, पूरा भयानक 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 मिक्स्ड ही है, जो तो लिख दिया है जहां तहां घसर पचर करके सब एक्स वाई मिला दिया एक साथ। मिल रहा है ना, उल्टा पलटा कुछ हो तरह का, बस एक्स वाई मिक्स्ड अप है। एकदम सुंदर सुंदर तो नहीं है, वाई बराबर समथिंग एक्स बराबर समथिंग, सब मिक्स्ड अप है ना। चलिए जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, लेकिन क्योंकि आप लोग समझदार हो गए हैं, ये लिखना चाहते हैं कि चलिए ना डी बाई डी एक्स सबको दे दीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तब यही लिखो, सबको दे दीजिए। अरे डी बाई डी एक्स सबको मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम क्लास 12 के बैच को पढ़ा रहे थे, कुछ वेस्कॉटियन वाला बात आया, मेरे मुंह से क्या निकला पता है? वही मैं सोची। अब उन लोग तो मुंह ताक रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि सर बोल क्या रहे हैं, तो फिर अपने आप को कंट्रोल किए। अरे ये सब मत दिखाया कीजिए भाई, कल तो 17 मिनट ही पढ़ाए। 17 मिनट में कल क्या हुआ था ऐसा? हाँ अब बताइए, साइन का डब्लू कौन है? डब्लू तो ये अपनी डब्लू को बुलाएगा ना कि नहीं हम अकेले नहीं करेंगे, हम तो अपनी डब्लू के साथ करेंगे। तो इसकी डब्लू कौन है? एक्स वाई है ना। यहां लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। प्लस आप लोग मम्मी पापा को मेरा वीडियो मत दिखाया कीजिए, कोचिंग छुड़वा देगा माँ बाप आप लोग का। बोलेगे देहाती। अच्छा तो मम्मी को दिया। एक काम करो ना, ये एक्स वाई हटा दे रहे हैं हम, क्यों बताए हैं? UVW मेथड लगेगा तब। UVW हम पढ़ा देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर ऑलरेडी इतना बड़ा प्रश्न है उसमें UVW नहीं पढ़ाएंगे। किसको हटाएं? ये हटाएं कि साइन एक्स हटाएं? साइन एक्स हटा दें, ठीक है साइन एक्स हटाओ। प्लस एक्स को छोड़े डी बाई डी एक्स किसका किए? y का। प्लस y को छोड़े d बाई डी एक्स किसका किए? x का। माइनस 26 लिखकर फिर से करली ब्रैकेट बना, log w 1 बाई w गुना w में घुस। यू वॉन्ट मी टू डू लाइक दैट कि नहीं? शक्ल सूरत पूरा बढ़िया से सेम करके दिखाइए, जैसा बोलो पूरा शक्ल सूरत, ठीक है। लो लॉग W, तो लो इसकी आ गई W, आ गई ना इसकी W, अपनी W के साथ करेगा। यहां लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। फिर इज इक्वल टू है, x को छोड़े log y का किए, प्लस log y को छोड़े x का किए।
आंसर लिख दिए कि नहीं? अभी तो बस फॉर्मूला में बैठाए हैं, अब आंसर लिखना होगा। बढ़े, चलो। साइन डब्ल्यू डी डब्ल्यू से कर रहा है तो आंसर क्या होगा? कॉस डब्ल्यू गुना, अब यहां पे क्या लगा? एक्स को छोड़े डी बाई डी एक्स किसका किए? वाई का, प्लस वाई को छोड़े और डी बाई डी एक्स किसका किए? डी बाई डी एक्स किए एक्स का, प्लस ये ब्लू वाला एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही कॉपी डाउन ही कर दो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में तो आपका मकसद ही है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। फिर प्लस ये ब्लू वाला वाई, और यहां पे आवे डी डी कट गया, आवे एक्स एक्स कट गया, माइनस 26, देन यू हैव गॉट दिस करली ब्रैकेट। लॉग डब्ल्यू 1 बाई डब्ल्यू गुना डब्ल्यू में घुस जाओ, याद है ना ये लगाना? लॉग डब्ल्यू 1 बाई डब्ल्यू गुना डब्ल्यू में घुस जाओ। नाउ सी दिस वन, एक्स स्क्वायर को छोड़े वाई का किए, वाई को छोड़े एक्स स्क्वायर का किए, एक्स स्क्वायर को छोड़े वाई का किए, वाई को छोड़े एक्स स्क्वायर का किए। करली ब्रैकेट के अंदर एक नॉर्मल ब्रैकेट डाले हैं, नॉर्मल ब्रैकेट में क्या हम लोगों ने लिख रखा है? यूवी मेथड से आंसर लाके लिख रखा है, क्योंकि 26 के बाद तो करली ब्रैकेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, और ये लॉग वाई लॉग डब्ल्यू का 1 बाई डब्ल्यू गुना डब्ल्यू में घुसे, तो डब्ल्यू में जब घुसे तो क्या लगा? यूवी मेथड लगा ना। लॉग डब्ल्यू डी डब्ल्यू से हुआ तो 1 बाई डब्ल्यू गुना डब्ल्यू का भी तो करेंगे, इज इक्वल टू दिए आरएचएस में। तो भैया आंसर लिखने का वक्त आ गया है। एक्स को छोड़े लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ? 1 बाई वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स। समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ई टू द पावर वाई का डिफरेंशिएशन बोलो, ई टू द पावर वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन आर का बोलो डिफरेंशिएशन, कॉस आर डॉट डी आर बाई डी एक्स। अच्छा एक डाउट है हमको, डॉट डी आर बाई डी एक्स होगा कि डी एक्स बाई डी आर होगा? डी आर बाई डी एक्स होगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? बोलो डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन, हमेशा नीचे लिखाता है, तो डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन में तो डी एक्स से ना होता था सर, कि डी आर होता था। तो क्या अल्फाबेट्स को लोग लेकर कोई कंफ्यूजन है कि ना ना डॉट डी आर बाई डी एक्स ही होगा, क्योंकि डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन हमेशा नीचे होता था, और डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन कौन होता था? डी एक्स ही होता था ना। चलिए मक्कड़ एकदम रोड चलते फिरते आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन लॉग आर, कम ऑन टेल मी। हाँ 1 बाई आर डॉट डी आर बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी आर। इतना कॉन्फिडेंस आपको? डी आर बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी आर कैसे नहीं, मतलब कैसे याद है आपको? डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन हमेशा नीचे होता है। काबरा बोलो साइन के का डिफरेंशिएशन, कॉस के डॉट डी के बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी के। इतना कॉन्फिडेंस जी तुमको? डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन हमेशा नीचे होता है ना। गोयल आप बोलिए ई टू द पावर एस का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एस का ई टू द पावर एस होगा डॉट ds बाई dx की dx बाई ds। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बोलो डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन, dx हमेशा नीचे होता है। विष्णुप्रिया आप बोलिए z टू द पावर 7 का बोलिए, z टू द पावर 7 का 7z टू द पावर 6 डॉट dz बाई dx की dx बाई dz, dz बाई dx, क्योंकि डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन तो हमेशा नीचे ही होता है ना, ठीक है ना। और कुछ पूछे आपसे हम? ई टू द पावर कुरकुरे, तो बोलिए ई टू द पावर कुरकुरे डॉट डी कुरकुरे बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी कुरकुरे। अरे बोलिए अंशिका आप बोलिए डी कुरकुरे बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी कुरकुरे, डी कुरकुरे बाई डी एक्स डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन हमेशा नीचे होता है। अच्छा
हाँ, जो छेड़छाड़ होता है ऊपर वाला के साथ होता है, सिंपल सा बात है। नीचे तो हमेशा डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन रहेगा ही, वो तो जाना ही नहीं चाहेगा। तो बोलिए मक्कड़ लॉग वाई का 1/y लिख के खुश 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 हो गए कि डॉट डॉट dy/dx प्लस। पराशर जी ना पक्का सोचिए कि आज ट्यूशन थोड़ी है, क्या ही करेंगे आज जाके, कल तो गए ही थे। उसको समझ ही नहीं आया कि आज भी ट्यूशन है। लेकिन जो पुराना बच्चा है उसको तो ट्रेंड पता ही है कि जब कोचिंग खुलता है तो कुछ दिन तो रोज ही बुलाते हैं। हाँ नहीं, मतलब पराशर जी है ना वो। ठंडा लग गया होगा, धूप नहीं आ रहा है, गर्मी में धूप ज्यादा लग जाता है उसको। चलो घुस के गुना, घुस के गुना, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, घुस घुस के गुना कर रहे हैं। और अगर कहीं पे हमको d/dx ऑफ x दिख रहा है तो मन में आ भाई dd कट गया, आ भाई x कट गया, तो सिर्फ y बचेगा ना, y, और ये घुस के गुना होगा तो y cos ऑफ x प्लस y। -26 तो है ही, फिर करली ब्रैकेट भी है ही, 1/x² भाई भी है ही। यहां आया x² dy/dx और यहां आया y और 2x आया, इज इक्वल टू x/y dy/dx प्लस log y आया। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस लिखते जा रहे हैं, अपने आ जाएगा आंसर। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो टिक मार्क है, ये भी टिक मार्क है, dy/dx वाले हैं ना सबको, मैं क्या करूंगा एक तरफ और विदाउट dy/dx वालों को दूसरी तरफ। जब ये घुस के गुना होगा तो टिक मार दे रहे, ये भी एक तरफ आ जाएगा और ये भी, मतलब टोटल 4 गो है जिनमें dy/dx है। x cos xy dy/dx प्लस x dy/dx -26/y dy/dx। छापिए नहीं, आराम से बनाइए। एंड देन -x/y dy/dx इज इक्वल टू, ये एस्ट्रिक वालों को अब लिख रहे हैं, ये एस्ट्रिक, ये भी एस्ट्रिक, ये वाला एस्ट्रिक, ये वाला टोटल 1 2 3 घुसेगा तो 3 और एक चार्ट हुए मतलब। तो पहले उसको लिखते हैं जो RHS में है, log y। अब इधर वालों को उधर ले जाकर लिखते हैं, इधर वाले एस्ट्रिक्स को मैं उधर ले गया। (26 × 2xy) क्या चीज इस पूरे चैप्टर में आपका मकसद है निकालना, dy/dx कॉमन निकाल के जो बच रहा बचाइए और ब्रैकेट हुआ पूरा उतर के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट्स, ये जब घुस के गुना होगा इसमें तो y तो कट ही जाएगा। जब ये घुस के गुना होगा तो y कट ही जाएगा और x एक ठो x को काट देगा, तो बट्टा में एक ही को x बचने वाला है। तो माफी चाहूंगा, 26 के नीचे बट्टा में x आने वाला है। एंड ये नेगेटिव घुस के गुना हुआ तो नेगेटिव हो गया और पूरी तरह से उधर जाने पे पॉजिटिव हो गया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, 1 मिनट फिर से बता रहा हूं। जब ये घुस के गुना हुआ तो x तो कट ही गया, एक x बचा बट्टा में, y ही कट गया। 26 2 * 52, 26 2 अब बट्टा में x, ठीक है। अब इनमें से क्या निकाल रहे हैं आप कॉमन, dy/dx कॉमन निकाल रहे हैं आप, dy/dx निकाल रहे। काबरा मिलाओ तो यही 4 गो चीज बच रहा है। dy/dx निकालने के बाद यही 4 गो बच रहा है, मिला लो भाई। अब उधर वाला जिसमें नहीं है dy/dx उनको मैंने ब्रैकेट में सजा दिया और काबरा मिलाओ जरा, +52 ऐसा बच रहा है। अब वो पूरा ब्रैकेट को उठा के नीचे ले आओ, यहां पे पूरा ब्रैकेट को उठा के इधर नीचे ले आओ। ब्रैकेट बहुत भारी है ही, सच में इतना सारा टर्म्स लिखा हुआ है तो भारी नहीं होगा। अब ये वो बैग में आप ठूस लीजिएगा, इतना सारा सामान तो भारी होना ही है। 4-5 टर्म्स है ना। अब कुरकुरे, लेस, बिंगो सब आप ऐड कर लीजिएगा उसमें। अरे तो कुछ इस बार बनाइए ना, नया बनाइए।
हाँ उस दिन हम छुट्टी किए थे। देखिए यही है। अब ऊपर एलसीएम लेके, क्योंकि ये आपका अपना क्वेश्चन है तो छोड़ दीजिए, एलसीएम नहीं लेते हैं। जब किताब के क्वेश्चन करेंगे कौन से वेरीफाई कर रहे हैं, क्या ही कर लीजिएगा। अगर किताब का क्वेश्चन होता तो इसको हम लोग ऊपर एलसीएम लेते तो क्या हो जाता है, ये गया ऐसे, तो एक्स लॉग वाई ऐसे, माइनस एक्स वाई कॉस वाई ऐसे, माइनस एक्स वाई प्लस 52 होल डिवाइडेड बाई एक्स, यानी ये गया ऐसे, एक्स वाई कॉस एक्स वाई ऐसे, एक्स वाई माइनस 26 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई वाई हो जाता। फिर इसको ऐसे पलट देते। पर ठीक है, बुक का क्वेश्चन है नहीं तो अपने से ही करा रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म भी समाप्त हुआ। तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस चैप्टर में मेनली आपको चेन रूल अच्छे से सीखना है स्टूडेंट, जिसको हम डब्ल्यू डब्ल्यू बोलकर पढ़ाते हैं, डब्ल्यू में घुस जाओ। उसके बाद जो भी पढ़ रहे हैं ना वो बस एक टॉपिक मात्र है। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग एक टॉपिक है, पैरामेट्रिक फॉर्म एक टॉपिक है, इम्प्लिसिट फॉर्म एक टॉपिक है। अब एक बार हमको बुक देखना पड़ेगा कि डबल डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। दीजिए बुक, डबल डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। नहीं, डबल डिफरेंशिएशन 12th में पढ़ना है मतलब। ओके, अगर हम इस बुक की बात करें आर.डी. शर्मा की, तो अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। रोमन नंबर बोलो 8। डिफरेंशिएशन लिखते जाइए ऑफ अ फंक्शन with respect to w dot r dot t with respect to another function with respect to another function। अब एक सवाल दे रहे हैं, सवाल है डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स। इसमें आप क्वेश्चन को देखकर कुछ टिप्पणी करिए। तो तुमको पैरामेट्रिक जैसा फील आ रहा है? पैरामेट्रिक में क्या होता था, अलग से एक क्वेश्चन होता था कुछो, फिर अलग से एक क्वेश्चन होता था कुछो। तुम देखते थे कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, y बराबर समथिंग और x बराबर समथिंग, लेकिन वो जो समथिंग है ना वो दोनों में सेम कड़ी है। y कनेक्टेड टू अ वेरिएबल t, x इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेम वेरिएबल t। यहां पे भी दो प्रश्न तो है, पर इसमें कोई पैरामीटर बोल के कुछ नहीं है। नहीं समझा पा रहे हैं? पैरामीटर बोल के कुछ नहीं है, मतलब ये देखते के साथ तुमको मन में एहसास आ रहा होगा ये वाले का, पर वो है नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब पहला वाला भी अ फंक्शन इन एक्स ही है, दूसरा वाला भी अ फंक्शन इन एक्स ही है, पर पहला वाला फंक्शन एफ एक्स है तो दूसरा वाला जी एक्स है, लेकिन है एफ एक्स जी एक्स। ऐसा नहीं हुआ कि पहला वाला एफ एक्स है तो दूसरा वाला एफ वाई है, वेरिएबल वाला नहीं बदल रहा है। ऐसा नहीं कि पहला वाला एफ टी है फंक्शन इन टी और दूसरा वाला डी एक्स है एफ एक्स है, ऐसा नहीं है। फंक्शन वा सेम है, ये फंक्शन इन एक्स एफ एक्स, ये फंक्शन इन एक्स जी एक्स है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमको कुछ समझाना नहीं है, आप पहला वाला को कुछ मान लीजिए, 2 मिनट रुकना, हम आपको टाइम देंगे नोट करने का, और रेखा खींच के दूसरा वाला को कुछ मान लीजिए। du बाई dx निकालने में सफल हो जाओगे तुम, एंड dv बाई dx निकालने में भी सफल हो जाओगे। नाउ मैथ्स में ऐसा अलाउड है, एक इक्वेशन डिवाइडेड बाई दूसरा इक्वेशन करना, ऐसा अलाउड है क्या मैथ्स में? तो इसका जवाब और उसका जवाब को तुम डिवाइड करोगे, तो बोलिए तुम क्या लाने में सफल हो गए? du बाई dv, du बाई जिसमें पूंछ बनाए हैं वो u है जी, बचपन से बोलते आ रहे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a, 9th क्लास में बोलते आ रहे, जिसमें पूंछ बनाते वो u होता है मेरा, जो बिना पूंछ वाला वो v है। ओके, क्या निकालने में सफल हुए? du बाई इज इक्वल टू फलाना फलाना बाई। अब इसको थोड़ा दूसरा टाइप से पढ़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to v, differentiation of u with respect to v, differentiation of u with respect to v, differentiation of u
विथ रेस्पेक्ट टू वी। यही तो बोला था कि डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v। तो बोलो ऑफिशियली हम कुछ नया पढ़ाएं, किसमें फीलिंग हुआ वही पैरामेट्रिक वाला ही आ रहा था, लेकिन क्या अलग है पैरामेट्रिक से? उसमें y बराबर अलग से sin t cos t होता था और x बराबर अलग से होता था। पर इसको अगर देखा जाए तो पहला वाला भी फंक्शन इन x ही है fx, और दूसरा वाला भी फंक्शन इन x ही है, पर इट इज अनदर फंक्शन, तो gx नाम दे दिए। एक फंक्शन का नाम fx है तो x ही, और दूसरा वाला भी x पे ही है, पर क्योंकि दूसरा प्रश्न है, दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसका नाम gx दे दिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू dx gx, या डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू, तो वही तो निकाले हैं। चलिए अब स्टार्ट कीजिए अपने से बनाना। इसका जवाब हम W को बुलाएं, इसकी W को कि छोड़िए ना, बिना W के भी कर लेता है आजकल। साइन W कॉस W गुना W में घुस जाओ। गेटिंग ना? साइन W कॉस W गुना W में घुस जाओ। क्या हुआ जी? बातें याद रह जाएंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, बातें ही याद रह जाएंगी। अरे नहीं मानेगी, W को भूला नहीं जा सकता है, भले वो है नहीं, पर उसके एहसास को महसूस करो। इतना आपके अंदर अरे हम लोग के घर में एक और टीवी है, तो इसमें मेरा क्या गलती है बताओ? कि घर का संस्कार होता है कि अगर टीवी एक जगह चल रहा है तो तुम रूम में जाके सो जाओगे, यूट्यूब देखोगे, कि हॉल में सबको बैठना पड़ता है रात को टाइम पे? सुनो, उसमें ना एक होता है नजर और एक होता है नजरिया। तुम उसमें देखोगे तो लड़की कितना बोल्ड है वो देखते हो। कॉलेज टॉपर है वो देखो, डॉक्टर बन रही है वो देखो, उसके पिताजी का डेथ हो गया वो देखो। हमको तो वही दिखता है। अब गजनी में हमको क्या दिखता है जो हम बार बार देखते हैं कि भैया एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का पेशेंट भी इतना गुंडालों को मार रहा है, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूला है। फाइंड गजनी, किल हिम, कल्पना वॉज किल्ड, गजनी क्वेश्चन मार्क। पर उसमें एक ऐसा भी सीन है, उसकी जो हीरोइन है ना, 3 एम्बेसडर कार जब तक नहीं खरीदी, बोली थी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो पहला एम्बेसडर कार खरीदी थी मेहनत के पैसों से, ठीक, लेकिन जब उसका हीरो मतलब हीरोइन का हीरो पे कष्ट आता है, जमीन गांव का बेचने जा रहा था वो, तो बोली मैं अपनी एम्बेसडर कार बेच दिया मैंने। क्या है, आज बेचा कल फिर नहीं आ जाएगी। अब इसको तुम सीरियसली देखोगे तो कितना इसमें भावना छिपा हुआ है। नजरिया कौन क्या देख रहा है। अच्छा, ई एंगल हमको कब दिखा पता है? इस बार लॉकडाउन में जब पिक्चर फिर से देखे ना, तब हमको ये एंगल दिखा। नहीं तो हर बार क्या दिखता था पता है? कि कल्पना वॉज किल्ड, फाइंड गजनी किल हिम, फाइंड गजनी किल हिम, फाइंड गजनी किल हिम। पर इस बार जब हम इत्मीनान से बैठ के देख रहे थे विष्णुप्रिया, तो अरे साला ये भी एक दोस्ती भी ऐसा चीज होता है। बताओ, पहले बोली थी जब तक 3 एम्बेसडर कार की मैं मालकिन नहीं बनूंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। बड़ा मुश्किल से एक एम्बेसडर कार खरीदी, बड़ा मेहनत के पैसों से। फिर उसका बॉयफ्रेंड जा रहा था गाँव का जमीन बेचने, झूठ बोल रहा था। वैसे संजय सिंघानिया बहुत बड़ा आदमी था, देखे हो कि नहीं? गजनी जाके देखो। तुम देखना पिक्चर, सही में बैटरी एकदम डबल खून से चार्ज हो जाएगा, डबल रिचार्ज। एनीवेज, तो बोलिए कंसेप्चुअली जब आप बना रहे थे तो du by dv को कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v, u विथ रेस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v, यही तो प्रश्न था ना। YouTube में बहुत भावना मिलता है, अनुपमा सीरियल देखोगे उससे में तो। लेकिन मम्मी लोग को नहीं मिलता है जी भावना, रोज देखती है सीरियल इतना इतना, लेकिन नहीं मिलता है। पता नहीं कौन सा नजर से देखती, कोई नजर से नहीं देखती, हम तो यही बोलेंगे। क्या देखती है?
अच्छा, पकड़ लेती है भावना को। ओके ना काबरा, इस प्रश्न के बारे में कुछ टिप्पणी करिए, भयानक है कि नहीं है? बोलो जबरदस्ती। अब काहे इतना भयानक कर देते क्वेश्चन को? वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, इसमें लॉग उगले हो के फालतू का लफड़ा में फंसा रहे हैं आप हम लोगों को। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो यू आर नॉट हैविंग वेरिएबल के ऊपर नंबर, वी आर हैविंग वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, या फिर यू आर नॉट हैविंग नंबर के ऊपर वेरिएबल, यू आर हैविंग वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल। हम जब भी ये पढ़ाते हैं, कल हम दादा की कॉपी से रिवीजन करा रहे थे, वो सब भी नोट करके रखा है जो हम पढ़ाते समय समझा रहे होते हैं। देखो जी इसका फॉर्मूला होता है, देखो जी इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन जी इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये कैसे बनेगा? लॉग लेके। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, a टू द पावर x का क्या होता है जवाब? a टू द पावर x log a। इसका भी जवाब होता है x टू द पावर n का n x टू द पावर, पर इसका कोई जवाब है ही नहीं। वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो काबरा इस प्रश्न के बारे में टिप्पणी करो। बोलो जबरदस्ती फंसा रहे हैं सर आप, लॉग के चक्कर में काहे फंसा रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन दीजिए ना एगो। चलिए ठीक है, यहाँ यू लिखो, चलिए करिए। कैसे कर रही है देखो। इट्स नॉट लाइक दिस चाइल्ड, इट्स नॉट लाइक दिस कि उतर जाएगा, इट्स लाइक दिस। वही मैं सोची कि उतर क्यों नहीं रहा है। नहीं तो मैं कब उतारेगी इसको? नहीं मैं कब उतारेगी इसको? जब इसके ऊपर ये रहता तब ना मैं उतारती इसको, पर मैं उतार पाऊंगी कि मैं कैसे उतारूंगी? नहीं ये तो मैं देख पा रही हूं ना कि होल में है, वही मैं सोची। अब क्लियर है ना? आपको सच में लॉग चाहिए, जानते हैं? ओके काबरा, जस्ट टेल मी, इसमें कर दें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, कर दिए तो आप क्या लाने में सफल हो गए? log x का डिफरेंशिएशन आ गया। लेकिन इसको डिफरेंशिएशन हम लिख दें कि कभी सकेंगे नहीं, तो काहे लिख रहे हैं बेमतलब का? ये थोड़ी डिफरेंशिएशन सकिएगा आप, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, आप थोड़ी सकिएगा। तो अभी फिलहाल डिफरेंशिएट मत कीजिए, अभी आप लॉग लीजिए, ताकि लॉग लेने से चढ़ा हुआ उतर जाता है, और लटका को फेंक दो, लटका को फेंक दो। हमको ऐसा लग रहा है कल एक प्रश्न हुआ था लॉग ऑफ लॉग एक्स का, पढ़ाए थे कि रिवाइज करा रहे थे, पता नहीं, पढ़ाते समय हुआ था। पढ़ाई तो एक ही क्वेश्चन का हुआ था कल, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, यहां तक पहुंच गए आप लोग। अब जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो तो log u का मक्कड़ बोलिए, सिर्फ 1/u होगा, बस बस खुश हो गए आप, इतना ही बोल के खुश हो गए। डॉट du/dx होगा, क्योंकि इसकी w कौन है? तो इसकी अपनी आएगी ना, वो w यहां आएगी तो वहां भी तो आएगी। एंड डोंट फॉरगेट द ना मक्कड़, आई हैव अ डाउट, 1/u डॉट du/dx की dx/du। इतना कॉन्फिडेंस आपको कैसे है? बोलो डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन हमेशा। मक्कड़ बोलिए, इतना हम बोल रहे हैं, कुछ तो बोलिए। डॉट du/dx की dx/du, कैसे आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि du/dx होगा? डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन हमेशा नीचे होता है, तो dx ही ना नीचे रहेगा। उसी समय तो काबरा बोला था, जो भी लफड़ा होता है, चेंजेस होता है, ऊपर वाले में ही होता है, नीचे वाला हमेशा वही रह जाता है, क्योंकि नाम ही है डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। चलिए, जो ब्लू से लिखे हैं उसको छोड़े, जो ब्लैक से लिखे हैं उसको डिफरेंशिएट किए, प्लस जो ब्लू से लिखे हैं उसको छोड़े, और जो ब्लैक से लिखे हैं उसको डिफरेंशिएट किए। जवाब लिखा गया कि नहीं? अभी तो बस फॉर्मूला में बैठाए हैं आप।
अब जवाब लिखेंगे ना, ये तो यहां होगा। चलो अब जवाब लिख रहे हैं 1/u डॉट du/dx, नहीं मिला, ले लो, इज इक्वल टू एक्स को छोड़े। नाउ ध्यान से सुन लीजिएगा खुशी गोयल, नहीं तो फिर आप बाद में सोची करेंगे। लॉग देखिए इधर, लॉग w 1/w गुना w में घुस जाओ। क्लियर हो गया कि बना के दिखाएं शक्ल सूरत सेम करके? क्लियर हो गया ना? लॉग w 1/w गुना w में घुस जाओ। फिर है इज इक्वल टू, नहीं सॉरी प्लस है, प्लस ये ब्लू वाला तो भैया छुटले है, अब ब्लैक वाला आवे डी कट गया, आवे एक्स कट गया। खुशी गुप्ता आई नहीं है, नहीं तो हम पूछते हैं कि इस पूरे चैप्टर में तो आपका मकसद dy/dx ही निकालना है, पर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो u माने हो ना, तो डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, मतलब इस चैप्टर में का छोड़ो, इस क्वेश्चन में मकसद क्या है? du/dv निकालना मकसद है। du वाला पार्ट को तुम आराम से डिफरेंशिएट कर पाए कि log लेकर कर पाए, तो तुम कैसे भूल सकते हो कि जब कभी भी log लेकर करते हैं लटका को फेंकना पड़ता है। यहाँ कौन लटक रहा है? 1/u, तो उसको उधर फेंको, मतलब ब्ला 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 इंटू 1/u। क्लियर है ना? आपका मकसद था डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v, मतलब du/dv निकालना आपका मकसद था। तो u का पहले करो, बोलो किए, पर क्योंकि तुम log लेकर किए हो तो कैसे होगा? बोलो लटकेगा, तो लटका को फेंक देंगे। तो लटका को फेंक दिए, काट कूट के आंसर आया ये, प्लस log ऑफ log x आया, गुना 1/u लटक रहा है। अच्छा उधर जाके तो u होगा, सिर्फ उधर जाके u होगा। का पावर x, हाँ होगा ही, हमने तो ऐसे ही पढ़े ही थे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग में कि आप पुट बैक द वैल्यू करना है। अब लास्ट में लिखो 10, तुम du/dx निकाल लिए, डिवाइडेड बाई dv/dx निकाल लिए, दोनों आंसर्स को डिवाइड में कर दो। ये ऊपर वाला आंसर किसका है? du/dx का है, गुना u, तो u का वैल्यू पुट बैक द वैल्यू ऑफ u कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई dv/dx, तो dv/dx तो 1/x ही है। ये फाइनल आंसर हुआ आपका। बोलिएगा तो पलट कर देंगे, नहीं तो छोड़िए यहीं पे। अगर हम आपके बुक की बात करें आर.डी. शर्मा की, तो सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। अब ना हम ये नहीं बोल रहे कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, बस हम बोल रहे हैं अब ना डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ना है, अप्लाई करना है। आपको याद होगा, पता नहीं इस बैच के साथ हुआ था कि नहीं ऐसा, कि हम बोले थे एक तो बाल्टी ले लिए, नल के नीचे लगा दिए। इस बैच में बोले थे मक्कड़ हम ऐसा कुछ नहीं याद है? अरे ये लोग तो पुराने स्टूडेंट है, सब सुनल रहता है लोग का, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। काबरा को पूछेंगे तो भी बोलेगा हाँ सुना हुआ है। हम आपसे इसलिए ऐसा कुछ बोले थे, बाल्टी लिए, नल खोले। अंशिका हुआ था कुछ ऐसा? क्योंकि ठीक है ये लोग भले पुराना है, लोग हाँ में हाँ सब में मिला देता है, पर बिना हम बोले डिफरेंशिएट नहीं शुरू किए होंगे कि नल खोले बाल्टी लगाए। पक्का? हाँ, गीला होगा तो d/dt किसका? सरफेस एरिया का, ऐसा बोले थे। फिर हमने कुछ ऐसे एग्जांपल दिया कृष्णा कि एक बैलून में पेंट करना है, हवा भरने का 4 रुपया करके पैसा लेता है, और जो पेंट एरिया है वो 3 रुपया करके लेता है। तो कॉस्ट होगा कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2। कॉस्ट 1 होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस कॉस्ट 2 होगा 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा कुछ हम बोले थे? नहीं बोले थे तो कोई बात नहीं, पर हमको ऐसा लगता है हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि बिना एप्लीकेशन को समझाए हम डिफरेंशिएट शुरू नहीं करते हैं। एप्लीकेशन पार्ट को हम समझाते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाया काहे जाता है, एप्लीकेशन क्या है चैप्टर का। तो सर आज का है बीच में बकर बकर कर रहे हैं, सुनो तो जी। पहले वो जो एप्लीकेशन था वो डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन था, बस वहां पे हम d/dt बोलते थे ना, समय के साथ परिवर्तन। लेकिन जब चैप्टर का अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, जो पिछला 4 दिन से चल रहा है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, अलजेब्रा पढ़ाते समय हम लोग d/dt करके पढ़ाते हैं कि नहीं? कोई भी मास्टर अलजेब्रा ऑफ द चैप्टर हमेशा x y z लेके ही पढ़ाएगा।
लेकिन अब जब हम लोग एप्लीकेशन में आएंगे तो डी बाई डी टी हो रहा होगा। डी बाई डी टी मतलब व्हाट, समय के साथ। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप मेरी बातों को? अंशिका एक बार देखिए, डे 1 में कुछ फोटो बनवाए थे बैलून वैलून का कि बैलून में हवा भर रहे हैं, मना कर देते वैसे हम तो, ठीक है, सुने हैं तो ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन पार्ट। ये जितने भी मैंने एप्लीकेशन बोला था, बैलून में हवा भर रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन वाला मैंने बोला था, हाँ या ना? हमने कोई ऐसा एप्लीकेशन बोला था कि एंगल बदल रहा है तो थीटा के साथ परिवर्तन, डी बाई डी थीटा? बोलो, एक क्वेश्चन में बोले थे आप, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू बदलते रहा तो साइन थीटा पूरी की पूरा बदल जाएगी। साइन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू बदलते रहा तो तुम्हारा मैथ्स वाला जिंदगी में, अगर मेरा जिंदगी में बदलाव आता है तो तुम्हारा मैथ्स वाला जिंदगी में बदलाव आता है ना। 10 दिन मेरा कोचिंग बंद रहता है तो तुम्हारा भी तो मैथ्स पूरा हिल जाता है। तो डिपेंडेंट है तुम थीटा पे, भावना समझो। तो हम शायद दो बातें बोल दी, एक डी बाई डी टी जब समय के साथ परिवर्तन हो रहा होगा, और एक डी बाई डी थीटा। दो बातें बोल दी, आगे बोले। और भी कोई चीज है कि इसके साथ परिवर्तन हो सकता है सर? डी बाई डी पी मतलब परपेंडिकुलर के साथ परिवर्तन, या ऐसा कुछ? परपेंडिकुलर वाला नहीं करना है, लेकिन समय के साथ तो परिवर्तन आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे ना। ऐसा बोले थे कि मेरे और काबरा के बीच का डिस्टेंस घटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। हम तो ये कैमरा घुमा के शायद दिखाए थे कि जाके उसका हाथ पकड़ के खींच रहे थे ऐसे हम, डिस्टेंस घटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब आगे सुनिए, हम ये जितने कुछ भी एग्जाम्पल्स दिए थे, ये सारे एग्जाम्पल्स थे रेट मेजर्स के। किसके थे? रेट मेजर्स के। ध्यान से सुनना, ये जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया था ये सारे थे रेट मेजर्स के। देखो जी, हम ना हमेशा क्लियर करते हैं कि पढ़ा कौन चीज रहे हैं, पहले ये तो क्लियर हो। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाते हैं तो हम ये क्लियर करते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं जी, जो ट्रिगो तुम पढ़े हो ना उसका एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस। तो वैसे ही जो तुम डिफरेंशिएशन पढ़ लिए उसका एप्लीकेशन है रेट मेजर्स। उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है टैंजेंट एंड नॉर्मल। अब फिर पुराना स्टूडेंट बोलेगा हाँ ये भी सुन रखे, ये तो कभी नहीं बोलते हैं, फर्स्ट डे चैप्टर पढ़ाते समय हमेशा ये बोलते हैं। तो थोड़ा सुनिए, इसमें क्या होगा। एक कर्व है, कोई भी कर्व है, उसका कुछ इक्वेशन होगा। मान लो उसका इक्वेशन है 3x² + 5x + 7, ठीक। अब हम लोग को करना क्या है, इस कर्व का जो टैंजेंट होगा, यू नो व्हाट इज टैंजेंट? A line which touches a curve at only one point is called a tangent. बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता था कि tangent is a line which touches the circle at one point. पर अब 11वीं कक्षा में सिर्फ सर्कल है कि it can be ellipse, it can be parabola, it can be hyperbola। पढ़ाई नहीं है कोनिक सेक्शन पर, है वो सभी, ठीक। तो what is tangent? It is a line which touches the curve. पर जरा इस कर्व का इक्वेशन बताओ क्या होगा। इस कर्व का नहीं, सॉरी, टैंजेंट का इक्वेशन बताओ। टैंजेंट का इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन क्या है सुने, हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, टैंजेंट नॉर्मल है टॉपिक का नाम। कर्व की इक्वेशन दी हुई है और निकालना है आपको टैंजेंट का। तो ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सर अब लाइन चैप्टर में घुस रहे हैं, हम लोग को ट्यूशन में पढ़ाई कहाँ हुआ है स्ट्रेट लाइन सर, तो ऐसे कैसे घुस रहे हैं आप? अरे एगो फार्मूला है, जान लो ना जी, हमको पता है ऑफिशियली पढ़ाना है वो चैप्टर, पर जान लो कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक सांचा है। सांचा का काम क्या होता है, आपके पास एक सांचा है, उसमें मैदा बेलिए और बेसन भूंज के रखिए, थोड़ा खोआ हुआ डाल दीजिएगा, सूजी उजी, अच्छा सूजी होता है, सूजी खोआ डाल के भूंज के रखिए एंड मैदा सान के बेल के रखिए। सांचा खोलो, मैदा रखो और फिर भूंजा हुआ सूजी बंद करो, खोलो, पेड़किया तैयार। हाँ, उसको छानना भी पड़ेगा ऑफ कोर्स। पिड़किया तैयार हो गया ना। स्वरूपा सिंह इसमें एक्सपर्ट है, हम स्टैंडर्ड वाले बैच में। अच्छा सच में खा तो सब सकता है, बना नहीं ना सकता है सब लोग, ठीक है स्वरूपा सिंह, लेकिन इसका मतलब पेटेंट उसी के पास है। फिर से सुनो, सांचा का मतलब क्या होता है? सांचा का मतलब एक इनबिल्ट है, तुम बस उसमें इंग्रेडिएंट्स डालो। क्या क्या डाला तुमने? वो भूंजा हुआ सूजी खोआ भूंजा हुआ है और मैदा सान के बेल कर रखे डाले, बंद किए, खोले, पिड़किया तैयार। देखो जी, अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, हम हमेशा बकवासे करके पढ़ाते हैं, यही बातें याद रह जाती है। क्योंकि जब हम कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो हम बोलते चलो जी सांचा बोलो, सांचा, तो तुमको याद आएगा कि अबे सांचा सर साल भर थोड़ी बोले थे यार, खाली स्ट्रेट लाइन पढ़ाते समय सांचा बोले थे, कैलकुलस में कभी सांचा थोड़ी बोलते थे, लॉग पढ़ाते समय थोड़ी सांचा बोलते थे। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन बनाने का ये सांचा है। अब बताइए मक्कड़, सांचा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बोलो सांचा मतलब एक इनबिल्ट फॉर्मूला,
उस फॉर्मूले में कुछ कुछ डालना पड़ेगा, जैसे भूंजा हुआ सूजी और खोआ एंड मैदा बेला हुआ। इस साचा में आपको क्या क्या डालना है वो सुनिए। आपको y1 और x1 डालना है। जिस इक्वेशन लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता करना है, जिस लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता करना है, उसका या तो ये एंड दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो वो एंड दिया रहेगा क्वेश्चन में। कोई तो एंड दिया रहेगा, या तो ये एंड या तो नहीं दिया रहेगा। तो इसके ऊपर जितनी बिंदु हैं कोई एक बिंदु तो देगा। चलो 3,8 दिया, इधर वाला नहीं दिया मान लो, तो तुमको 3 कहां डालना है और 8 कहां डालना है। y1 में 8 और x1 में 3। सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज x1 y1? बोलो साचा एक रेडीमेड फॉर्मूला है। x1 y1 में डालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट जिससे लाइन पार हो रहा है। लाइनवा कहीं कोना दिया रहेगा, ये लाइनवा को कोना दिया रहेगा, दोनों कोना नहीं दिया रहेगा तो लाइन कहीं से तो पार हो रहा होगा जी। तो इस साचा में एक इंग्रेडिएंट क्या हुआ, मैदा। तो बोला हाँ मैदा समझ लीजिए। ये इंग्रेडिएंट कौन सा वाला, मैदा। मैदा मीन्स व्हाट, बेल कर जो डालना ही डालना है। मतलब आपको x1, y1 डालना ही डालना है। व्हाट इज x1, y1? इट इज अ पॉइंट जिससे लाइन पार हो रहा है। अब अगला इंग्रेडिएंट है एम। क्या है? एम। एम, ठीक है। अगला इंग्रेडिएंट है एम। तो सर ये एम क्या होता है? एम जो होता है ना, वॉट एवर एंगल द लाइन इज मेकिंग, उस एंगल का टैन को कहते हैं एम। स्लोप क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। इसको आप प्रोड्यूस कीजिएगा तो कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना। ये मान लो 60 बना रहा है, तो टैन 60 डाल देना बाबू। टैन 60 कितना होगा? अरे √3 होगा। कैसे कर रहे हैं? टैन 60 कितना होगा? तो यहां पे एम में क्या डलेगा? बन तो गया इक्वेशन। लो हो गया, जाओ तलो और खाओ, तलो और खाओ। 2 इंग्रेडिएंट है। पहला इंग्रेडिएंट है मैदा, मतलब x1, y1। पहला इंग्रेडिएंट है मैदा, मतलब x1, मतलब इट इज द पॉइंट जिससे लाइन पार हो रहा है। या तो वो a, या तो वो b, या तो ए बी के ऊपर जितनी भी बिंदु है कोई तो एक बिंदु दी हुई रहेगी ना। व्हाट इज द सेकंड इंग्रेडिएंट? वो सूजी। सूजी बोले तो एम। एम किसे कहते हैं? स्लोप को। m इज द स्लोप। स्लोप किसे कहते हैं? वॉट एवर एंगल द लाइन इज मेकिंग, उस एंगल का टैन को स्लोप कहते हैं। बन तो गया इक्वेशन, बन तो गया इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर दे रहे हैं। y - 8 इज √3x - 3√3। ये इधर ले आए, 3√3 - 8 इज √3x - y। तो नहीं आ गया ax + by = c के फॉर्मेट में। पूरी 10वीं कक्षा में तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो तुम पढ़ते थे, जिसका ग्राफ बनाना सीखे थे क्लास 10 में, ax + by = c तो रहता था। बस आज थोड़ा उल्टी टाइप का इक्वेशन आ गया, √3 आ गया उसमें। नहीं तो पूरी 10वीं कक्षा में एक एक एक्सरसाइज होता था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। लीनियर इक्वेशन होता था ना, ax + by = c। तो आज हम आपको टहला नहीं रहे हैं, पढ़ाना है हमको डिफरेंशिएशन का पहला एप्लीकेशन, रेट मेजर्स। पर रेट मेजर्स में हम ऑलरेडी भाषण दिए हुए हैं, समय के साथ परिवर्तन वाले कितने तो एग्जांपल दिए थे कि काबरा के करीब हम जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, दूर जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। तो इसमें d/dt किसका? डिस्टेंस का हो रहा था ना परिवर्तन। बैलून में हवा भरते जाओ, बड़ा होते गया बैलून, और भरो और बड़ा हो गया, और भरो और बड़ा हो गया। जितना बड़ा होते जाएगा बैलून, हवा भरने का पैसा भी तो उतना लगेगा। हैंड बड़ा होते जाएगा तो उसको पेंट करने का भी पैसा उतना ही लगेगा। तो कॉस्ट में भी परिवर्तन आ रहा है। d/dt किसका? कॉस्ट का। तो मैं आज इसके बारे में ज्यादा भाषण नहीं दिया हूं, क्योंकि डे 1 में हम पढ़ाएं तो हैं, उसका वीडियो देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। उसको पढ़ाए बिना हम ये चैप्टर शुरू ही नहीं करते हैं, ताकि बच्चों को समझ तो आए कि वाई वी आर स्टडिंग डिफरेंशिएशन। बच्चा लोग सब कन्विंस हो गया था कि अच्छा d/dt होता क्या है। तब हम उसी समय बोल दिए कि हम लोग जब ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे तो d/dt बोलकर नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग d/dx, d/dy, d/dz ऐसा बोलकर पढ़ाएंगे। वैसे पूरा टाइम d/dx से पढ़ाई हुआ, d/dy हुआ ही नहीं है, और d/dz तो खैर कभी नहीं हुआ। लेकिन हम लोग बोले थे ना कि किसी भी चैप्टर का अलजेब्रा जब मास्टर पढ़ाएगा तो d/dt बोलकर नहीं पढ़ाएगा। First application clear? What is the second application of this chapter? Tangent normal. What do you have to do? A curve is given और तुमको उसका tangent का इक्वेशन निकालना है। तो देख पगली, tangent भी एक लाइन होता है कि नहीं बोल। अब तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ी नहीं है, मैं जान रही हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन तो पढ़ती, स्ट्रेट लाइन अगर तू पढ़ती तो स्ट्रेट लाइन में लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है? बोलो साचा दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है? साचा दिया हुआ है। उस साचा के 2 अहम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इंग्रेडिएंट है मैदा, मतलब x1,
y1, द कोऑर्डिनेट जिससे ये पार हो रहा होगा, या तो ए या तो बी या तो कहीं से तो पार हो रहा होगा, दिया रहता है क्वेश्चन में। और दूसरा इंग्रेडिएंट है उसका एम, एम मतलब स्लोप, स्लोप किसे कहते हैं? Whatever angle it is making, थीटा, उस थीटा का टैन को कहते हैं स्लोप। क्लियर? आते हैं वापस इस क्वेश्चन में। तो कैलकुलस हुआ, मैं कहे पढ़ा रहे हैं आप इसको, तो आगे सुनो। हालांकि बहुत कम बैच आबादी है बैच में, पर हम जनरली पढ़ाते हैं। करते हैं उसका है काबरा, निकल इसका जाता है। ऐसा का करते हो कि इसका निकल जाता है, का निकाल देते हो? बोलो डिफरेंशिएशन करते हैं उसका है और निकाल इसका देते हैं, क्या? स्लोप। कर्व के इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे, कर्व के इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो उसके टैंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। टैंजेंट इज अ लाइन, लाइन का होता है स्लोप, जो कि तुमको नॉर्मली पढ़ाते हैं हम लोग टैन थीटा बोल के, पर अब हम ये पढ़ा रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को कैलकुलस से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए ना, फॉर दैट आई नीड स्लोप। आपको हम नोट करने का टाइम देंगे, पहले सुन लीजिए। ये किसका इक्वेशन है? कर्व का है। किसका इक्वेशन है? कर्व का है। करते हैं उसका है और निकल इसका जाता है। करते हैं उसका है, निकल इसका जाता है। क्या करते हैं उसका? डिफरेंशिएशन। क्या निकल जाता है? स्लोप। चलो उसका डिफरेंशिएशन करो। तो जब डिफरेंशिएशन किया, अब तो ये बाएं हाथ का खेल हो गया आप लोगों के लिए। 6x होगा प्लस 5 होगा, ठीक। अब कुछ बच्चों को एक डाउट है, एकदम ये मन में राइज हुआ होगा, साला उसका करते तो इसका कैसे निकल जाता है बे? हाँ, क्या मतलब कड़ी क्या है दोनों में? कुछ कॉमन लिंक तो है नहीं। कर उसका रहे हैं, निकल इसका रहा है। कर उसका रहे, निकल इसका रहा है। करते उसका, निकलता इसका, ये क्या मजाक है भैया? उसका क्या कर रहे हैं? ऐसा डिफरेंशिएशन, और धड़ाधड़ इसका निकले जा रहा है। क्या चीज निकल रहा है? स्लोप। तो कर उसका रहे, निकल इसका रहा, ऐसा कैसे? तो हम बोलेंगे थोड़ा सा और एक बात सुनो। जो dy बाई dx निकाले हो ना, एट x1 y1 निकालना है एट दिस पॉइंट। अब बोलो कुछ कड़ी है दोनों में? ये बिंदु तो कॉमन कड़ी है ना। तो जो dy बाई dx निकला है, dy बाई dx एट x1 y1। देखो जी, 9th क्लास को भी पढ़ाते हैं, आप लोग भी पढ़ाते हैं ना, तो हम ये चीज ना महसूस करते हैं। 9th का बच्चा पूछता सर नीचे लिखेंगे सर, 12th का बच्चा नहीं पूछेगा। तो 9th वाला लोगों से सब माथा पच्ची भी, उसको बार बार हमको बोलना पड़ता है, हाँ बाबू नीचे नहीं दिख रहा जी। सर इन द एग्जामिनेशन यू विल डिडक्ट 1 मार्क इफ आई राइट इट इन द मतलब बॉटम पार्ट। अरे नो चाइल्ड नो, खून खौला देता है जी लोग। इन द एग्जामिनेशन, अरे यही सिंबॉलिक लैंग्वेज इसका। dy बाई dx एट x1 y1 निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट x1 y1? ये बिंदु इसका और इसका कॉमन बिंदु है ना। dy बाई dx निकाल लिए, एट x1 y1 निकालो। एट मतलब अब x के जगह पे x1 डालो चचा। मान लीजिए आंसर में ऐसा कुछ रहता, मतलब रहता ऐसा, तो तुम क्या डालते? मान लो ऐसे 55.5y रहता, तो 55.5 y1 डालते। अभी समझे कि नहीं समझे 8 का क्या मतलब है? तो हम फिर से बोल रहे हैं, करते हैं उसका, निकल इसका जाता है। क्या ऐसा करते हो कि निकल इसका जाता है? कि ये उसका जा रहा हो, धड़ाधड़ इसका निकला जा रहा है। बोलो डिफरेंशिएशन उसका करते हैं, स्लोप इसका निकल जाता है। खैर जो भी डिफरेंशिएशन आया था वो हमारा ये था, ऐड कर लिए। तुम स्लोप लाने में सफल हो गए। इसी को स्लोप कहते हैं। किसको स्लोप कहते हैं? dy बाई dx जो निकलता है ना एट x1 y1, उसको स्लोप कहते हैं। जो बच्चा समझ रहा है वो उधरों देख रहा है, इधरों देख रहा है, उधरों देख रहा है, इधरों देख रहा है। ए बहन, सरवा तो भी थोड़ी देर पहले बोला था कि tan थीटा को स्लोप कहते हैं। बहन बहन नहीं बहन, थीटा दिया ही नहीं है, तो कोई दूसरा मेथड ट्राई किए बहन, वो कैलकुलस का मेथड से निकालिए। देख, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता ना, कैलकुलस से नहीं बनाने को बोला रहता, तो हम लोग कुछ भी बुद्धि लगा के उसका थीटा फाइंड आउट करते। थीटा फाइंड आउट हो जाता, कुछ भी आता 30 डिग्री 60 डिग्री, तो थीटा का टैन कर लिए होते। लेकिन क्योंकि थीटा गिवन ही नहीं है, और ऐसे भी हम लोग सिलेबस के अंडर यही क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, कैलकुलस से हैं, पढ़ रहे हैं कैलकुलस से, मतलब दूसरे तरीके से उसी प्रश्न को बना रहे हैं। वी आर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन ओनली, बट वी आर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। यहां कोई कैलकुलस नामक चीज नहीं था। हम बोले बस सांचा में डालो, उसके इंग्रेडिएंट्स तुम्हें पता होना चाहिए। एक इंग्रेडिएंट है उसका x1 y1 और एक इंग्रेडिएंट है उसका स्लोप। यहां पे भी वही निकला, मतलब भावना समझो। ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर आया है, ये आएगा ना, ये जो आंसर आया है, भावना समझो। ये जो आंसर है ना, ये एक्चुअली tan थीटा करने पे ये आया है। वहां तो हम 60 डिग्री सुंदर सा बोल दिए थे नंबर, तो tan 60 √3 सुंदर सा, या पर यहां तो कोई डिग्री बोले ही नहीं है, इसलिए आंसर इज इन टर्म्स
ऑफ x1। कैसे छोटे क्लासेस में लेंथ है 5 और ब्रेड्थ है 10, बड़े क्लासेस में लेंथ 2k + 1 होता था और ब्रेड्थ होता था 3k + 1। अब बताओ एरिया अगर 25 है तो k कितना है, तो घुमा के तुम स्लोप निकाले। अब लिखोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। क्या टैंजेंट भी एक तरह का लाइन है? तो बताओ लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है? साचा से। गुड, टैंजेंट भी एक तरह का लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है? साचा से। y - y1 इज m, x - x1। प्रश्न में ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तुम लोग सोच रहे हो जब बनता नहीं ना तो साला अपने से कुछ लिख देता। नहीं जी, दिया तो एक बिंदु नहीं दिया रहेगा, एक बिंदु तो दिया ही रहेगा। तो 5,8 बोलिए 5,8 कहां कहां डलेगा? और m कितना है इस क्वेश्चन का? m कितना है? स्लोप 6x1 + 5। अब क्लास ओवर होगा, सीढ़ी उतरते उतरते कोई बोलेगा भाई हमको कुछ समझ नहीं आया लास्ट में सर जो पढ़ाएं, तो तुम उसको कैसे समझाओगे? देख बाबू, ई याद कर ले, तुम कुछ भी करके उसका एम निकाल लेना। एम मतलब स्लोप। थीटा दिया रहेगा तो tan थीटा से निकालना, और अगर थीटा नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलस से उसका एम निकालना। और x1 y1 तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं। समरी यही है इस चैप्टर का, इतना तो भाषण दे रहे थे। टैंजेंट भी एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है? साचा से। y - y1 इज m, x - x1। y - y1 इज m, x - x1 लिखे, कुछ भी करके m निकाल ले। अगर एंगल दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर एंगल नहीं दिया है तो कैलकुलस से निकाल। पहली बार पढ़ रहे हो, हमको पता है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम खुद बोलते हैं कि किसी भी चीज को पहला बार पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। जब हम कल पढ़ा रहे होंगे तो तुमको पता होगा ना, अबे काहे इतना खक हो रहा है यार, डिफरेंशिएट कर ले। डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसमें x1 y1 डाल देना, वही उसका एम है। और करते हैं उसका, निकल उसका जाता है। क्या ऐसा करते हैं काबरा, क्या ऐसा निकल जाता है? डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को, निकल जाता है स्लोप टैंजेंट का। तो ऐसा कैसा जी उसका कर रहे हो, निकल इसका रहा है? बोलो आज x1 y1 कर रहे हैं ना सर, कुछ तो कॉमन कड़ी है ना। ये आंसर हो गया। ये सुंदर आंसर क्यों नहीं हुआ? x1 के टर्म्स में आ रहा है ना। हमको पता है पहला दिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर यही पढ़ना है अब आपकी किताब के अनुसार। पहला टॉपिक क्या था? रेट मेजर, जो नहीं है। दूसरा टॉपिक क्या? टैंजेंट नॉर्मल, जो है। तो नोट नहीं कर रहे हो तो मत करो, कल डायरेक्ट प्रश्न करवाएंगे ना, इतना बात याद रहेगा ना। करते हैं उसका, निकल इसका जाता है। क्या करते हैं उसका? डिफरेंशिएशन, क्या निकल जाता है? स्लोप। निकल गया स्लोप, ये साचा। बस एक बार एट द टॉप ऑफ द पेज ये नोट कर लो, साचा। ठीक है, ये मेरी ही गलती है, यहां नहीं लिखना चाहिए था 5,8, यहां x1 ही लिखाएगा जो कि दिया हुआ है कि जो कि नहीं दिया हुआ है, और y1 ही लिखाएगा। यही बिंदु लिखाएगा x1 y1 में, यही बिंदु लिखाएगा x1 y1 में। बहुत जेन्युइन बात पूछा इन्होंने कि वो बिंदु कैसे लिख दिए आप, क्योंकि अभी अभी आपने x1 y1 किसको कहा था? द कॉन्टैक्ट पॉइंट को, कॉमन पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। तो x1 y1 में यही कॉन्टैक्ट पॉइंट लिखाएगा। एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते हम वो कंसेप्ट लगा दिए ना कि कोई एक एंड दिया रहे, पर जब कैलकुलस के मेथड से कर रहे हो तो x1 y1 वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन आ गया, पर इस इक्वेशन में आंसर आया सुंदर सा कि इन टर्म्स ऑफ आया। ठीक है, नोट मत कीजिए, कल फिर हम लोग सवाल ही करेंगे डायरेक्ट।